हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विस फॉर सिविल थर्ड ईयर एंड इसका चैप्टर है नल तथा नल फिटिंग्स, पाइप एंड पाइप फिटिंग्स। तो इसमें हम पढ़ रहे थे जॉइंट्स। तो फर्स्ट हमारा हो गया था सॉकेट एंड स्पाइक और जॉइंट। अब हम पढ़ेंगे फ्लैंज जॉइंट। देखो, फ्लैंज जॉइंट क्या होता है आपका, जहाँ पे दृढ़ व टिकाऊ जोड़ होता है वहाँ आवश्यक होने पर बाद में भी इसको खोला जा सकता है और पुनः इसको लगा सकते हैं। तो यह जोड़ अस्थायी पाइप लाइन के लिए या सिरोपरी टैंक के मुख्य ऊर्ध्वक पाइपों पर लगाया जाता है। जिन स्थानों पर कंपन अधिक होता है अथवा तापक्रम में बहुत अधिक परिवर्तन होता है वहाँ ये संतोषजनक कार्य करता है। इस्पात के पाइपों के लिए अधिकतर फ्लैंज जोड़ ही यूज़ होता है। फ्लैंज जोड़ क्या है, देखिए ये दो पाइप हैं और इनके क्या है, इनको किससे जोड़ा गया है, इनके पाइप के सिरों पर फ्लैंज बनाए जाते हैं जिनको क्या करते हैं, गज़ेट प्लेट और क्या नट व बोल्ट की सहायता से जोड़ते हैं। यही आपका क्या होता है, फ्लैंज जॉइंट। क्या होता है कई बार कि अगर ये फ्लैंज जो आपको ये चीज़ दिख रही है, ये जो फ्लैंज है, ये जो लंबा लंबा जो बना हुआ है, अगर ये इसमें पाइप में नहीं जुड़ा हुआ होता है इसको अलग से तैयार करके इसके सिरों पर वेल्ड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको नट व बोल्ट की सहायता से इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसमें क्या करते हैं, फ्लैंज में बोल्ट कसने के लिए समान दूरी परिधि के छिद्र बने रहते हैं जिनसे बोल्ट को डालकर नट को कस दिया जाता है। जोड़ को जलसय या लीक प्रूफ बनाने के लिए दोनों फ्लैंजों के बीच रबर या एस्बेस्टस का गॉस्केट डालकर क्या करते हैं, फिर इसको नट बोल्ट कसते हैं। फिर आता है आपका एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, आप जानते हैं जोड़ ताप परिवर्तन के कारण पाइप के प्रसार अथवा संकुचन में बाधा नहीं डालता, अतः यह जोड़ ऐसे पाइपों पर लगाया जाता है जो वायुमंडलीय ताप के परिवर्तन पर लंबाई में फैलते या सिकुड़ते हैं। इस जोड़ में पाइप के एक सिरे पर फ्लैंजदार सॉकेट बना रहता है तथा दूसरा सिरा साधारण स्पाइगॉट होता है। स्पाइगॉट वाले सिरे को सॉकेट में धंसाकर इसमें फ्लैंज को एक और फॉलोअर रिंग से बोल्टों को कस दिया जाता है। फिर आता है सॉकेट तथा स्पाइगॉट सिरों के मध्य वलाकार स्थान में रबर का गॉस्केट फंसा देते हैं जिसे फॉलोअर रिंग भीतर की ओर दबाए रखता है और जिससे जो लीक प्रूफ हो जाता है। देखिए जैसे ये आपका क्या है, स्पाइगॉट एंड है, कौन सा वाला, ये, और ये आपका क्या है, सॉकेट एंड ये क्या है, फ्लैंज बने हुए दोनों में, स्पाइगॉट में भी और किस में, स्पाइगॉट में भी और सॉकेट में भी। और ये फ्लैंज किसकी सहायता से जुड़े, नट और बोल्ट की सहायता से, और बीच में इनके रबर का गास्केट फंसा दिया है ये। फिर आता है ताप बढ़ने में घटने पर सॉकेट वाला पाइप सिरा आगे तथा पीछे की ओर बढ़ता जाता है। इसके साथ ही अनुगामी रिंग भी आगे पीछे सरकता है जिससे पाइपों में प्रसार तथा संकुचन संभव होता है। फिर आता है आपका फ्लेक्सिबल और यूनिवर्सल जॉइंट, लचीला जोड़। अच्छा, ये किस लिए होगा, नरम तथा दलदली मृदा में बिछाए गए पाइप को नीचे धंसने की संभावना बनी रहती है अतः वहाँ पर फ्लेक्सिबल जॉइंट लगाया जाता है। पाइपलाइन के विस्थापन पर भी यह जोड़ जल से बने रहते हैं जबकि अन्य ठोस जोड़ इस स्थिति में चटक सकते हैं। वक्रों पर भी जहाँ पाइपलाइन मोड़ लेती है वहाँ फ्लेक्सिबल जोड़ लगाए जाते हैं। इस प्रकार के लचीले जोड़ में पाइप का स्पाइगॉट सिरा बॉल जैसी आकृति का होता है तथा इस पर दांते बने रहते हैं। इन दांतों के मध्य खाली स्थान में सीसा गर्म करके भर दिया जाता है। तो इसमें जैसे क्या है, देखिए आपका ये स्पाइगॉट एंड है, ये आपका क्या है, सॉकेट एंड, और इसमें क्या है, एक गर्म सीसा इन्होंने भर दिया, इस पर क्या है, दांतें कटे हुए हैं ये इस तरह से, और ये आपकी सेंटर लाइन जा रही है। एक और दो क्या है आपका, एक पाइप है स्पाइगॉट एंड वाला और सेकंड नहीं, एक है आपका सॉकेट जॉइंट वाला पाइप और एक है आपका स्पाइगॉट जॉइंट वाला पाइप। फिर है आपका नेक्स्ट दूसरे प्रकार का लचीला जोड़ भी होता है। एक इसका क्या होता है, पाइप का सॉकेट सिरा दूसरे पाइप के गोलाकार और स्पाइगॉट सिरे में डालकर धारक रिंग चढ़ा दी जाती है। इसके बाद रबर का गॉस्केट फंसाकर ग्लैड रिंग डाला जाता है। इसके पीछे अनुगामी रिंग फॉलोअर रिंग सॉकेट पे बोल्टों से कस दिया जाता है। एक पाइप के झुकने पर जोड़ क्षतिग्रस्त नहीं होता। देखिए इसमें क्या है आपका, ये आपका सॉकेट एंड है, ये आपका स्पाइगॉट एंड है, ये है आपकी क्या, रिटेनर रिंग, ये जिस पे चढ़ी हुई है ये इसमें रबर गैसेट लगा हुआ है, और ये क्या है, इसमें भी फ्लैंज बने हुए हैं दोनों, एक सॉकेट एंड पर एक स्पाइगॉट एंड पे। इन दोनों को नट और बोल्ट की सहायता से कस दिया गया है। फिर आता है आपका
कपलिंग जॉइंट। कपलिंग जॉइंट क्या होता है? यह जोड़ लचीला व जलसा दोनों गुणों वाला होता है। इस जोड़ के पाइप सामान्य सिरों वाले होते हैं। पाइप के सिरों को एक सिधाई में सेट करके इनके बीच एक मिडल रिंग फंसा दिया जाता है जो दोनों तरफ से रबर गॉस्केट को दबाए रखता है। मध्यवर्ती रिंग के दोनों ओर फॉलोअर रिंग बोल्टों से कस दिए जाते हैं जो मध्यवर्ती रिंग को अपनी स्थिति में बनाए रखते हैं। आवश्यक होने पर बोल्टों को निकालकर यह जोड़ खोला जा सकता है। देखिए इसमें क्या है आपका, ये है आपका एक पाइप, ये है आपका सेकंड पाइप, फिर है आपका फॉलोअर रिंग है फ्रेंच, ये इसमें है। फिर आता है आपका एक मिडल रिंग लगा दी गई है जो फंसाई गई है ये इस तरह से। और फिर क्या है आपका, यह आपका गॉस्केट दोनों तरफ, ये कौन सा है गॉस्केट, ये वाला पोर्शन, ये छोटा सा ये जो फंसा हुआ है इसको बोलते हैं गॉस्केट। ठीक है, तो ये था आपका क्या, कपलिंग जॉइंट। फिर आता है आपका विक्टोलिक जॉइंट। विक्टोलिक जॉइंट क्या होता है? इस जोड़ में दोनों पाइपों के सिरों को कुछ दूरी पर रखा जाता है ताकि प्रत्येक पाइप प्रसार, संकुचन तथा डिफ्लेक्शन स्वतंत्र रूप से ले सके। ऐसी पाइपलाइन के लिए जो आघातों और अधिक कंपन की स्थिति में रहती है यह जोड़ उत्तम रहता है। पाइप के सिरों को परस्पर कुछ दूरी पर रखकर उनके ऊपर यू आकार की रबर रिंग चढ़ा दी जाती है जिसे रोकने के लिए लोहे के दो अर्ध कपलिंग काम में लाए जाते हैं। कपलिंग को कसने के लिए इनके चारों ओर लोहे की पत्ती लपेटकर बोल्ट से कस दिया जाता है। यह जोड़ इस्पात तथा लोहे के पाइपों के लिए जो एक्सपोस्ट में बिछाए गए हैं उपयुक्त रहता है। क्या है देखिए इसमें पाइप 1 एंड पाइप 2। फिर है आपका इसमें यू आकार की रबर रिंग, कौन सी, ये वाली नीचे वाली। फिर है आपका खांचा, कौन सा, ऊपर वाला, इसको हाफ कपलिंग भी बोलते हैं। फिर क्या है आपका, ये रबर छल्ला जो बीच में पतला सा फंसा हुआ है, ये था आपका विक्टोलिक जॉइंट। फिर है आपका स्क्रूड एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या है, यह जोड़ कम व्यास के इस्पात व जस्तीकृत लोहे के सर्विस पाइपों के लिए लगाया जाता है क्योंकि इनमें चूड़ी काटना आसान होता है। घरों के भीतर पाइप फिटिंग में सामान्यतः यही जोड़ लगाए जाते हैं। जिन पाइपों को जोड़ना होता है उनके बाहरी ओर मेल थ्रेड्स काट दी जाती हैं। चूड़ी वाले सिरों पर धागा लपेटकर उस पर थोड़ा सफ़ेदा लगा दिया जाता है और इन पर सॉकेट चढ़ा दिया जाता है। सॉकेट के भीतर भी अनुरूप फीमेल चूड़ियाँ कटी रहती हैं। यह जोड़ सुगमता से लगाया जाता है तथा पाइपों को क्षतिग्रस्त पहुंचाए बिना इसे आसानी से खोला जा सकता है। बड़े पाइप के व्यास के लिए जोड़ लगाना कठिन पड़ता है क्योंकि उनके सिरों पर चूड़ियाँ काटने में दिक्कत आती है। देखिए इसमें क्या है, ये पाइप 1 है, पाइप 2 है, ये सॉकेट है, इसमें कांटे चूड़ियाँ कटी हुई थी। ठीक है, और इन पाइपों में भी क्या थी, बाहर की साइड चूड़ियाँ कटी हुई थी और इनको एक सॉकेट से फंसा दिया गया है। ये था आपका चूड़ीदार सॉकेट जॉइंट। फिर आता है आपका कॉलर जॉइंट। कॉलर जॉइंट क्या होता है आपका, यह जोड़ बड़े व्यास के ह्यूम पाइप, एस्बेस्टस सीमेंट व कंक्रीट पाइप के लिए अपनाया जाता है। सरल तथा लीक प्रूफ होता है जो बड़े व्यास वाले पाइप के लिए यूज़ होता है। इस जोड़ के लिए पाइप के दोनों सिरे समान होते हैं। पाइप के सिरों की मोटाई में एक गोलाकार खांचा या ग्रूव बना रहता है। दोनों पाइप आमने सामने टक्कर पर रख के सांचे में सीमेंट घोल में डूबी जूट की रस्सी डालते हैं और दोनों सिरों को पुश करके आपस में सेट कर दिया जाता है। अब जोड़ पे एक कॉलर चढ़ा दिया जाता है। कॉलर का भीतरी व्यास पाइप के बाहरी व्यास से कुछ अधिक होता है और उसकी चौड़ाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। यह कॉलर पाइप के ऊपर अंगूठी की तरह सरकता है। इस रिंग को पाइप में पहले से ही डाल देते हैं कॉलर को और बाद में सरकाकर पाइप के जोड़ के ठीक ऊपर ले आते हैं। कॉलर तथा पाइपों के बीच जो बलाकार स्थान होता है उसमें सीमेंट मसाला 1x1 का भली प्रकार से भर देते हैं। तब बाहर की ओर मसाले की धार को 45 डिग्री कोण पर बना दिया जाता है। देखिए जैसे ये पाइप कोई 1 है, ये पाइप 2 है, यह आपका कॉलर है, एक रिंग की तरह वर्क करता है ये बाहर से। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसके बीच में क्या करते हैं, सीमेंट मसाला भर देते हैं और ये बाहर धार इसकी क्या रखते हैं 45 डिग्री एंगल, वो ये थी। फिर आता है आपका वेल्डिंग जॉइंट। ये जो प्लास्टिक पाइपों पे लगाए जाते हैं। दोनों पाइप के सिरे को 2-3 सेंटीमीटर की लंबाई में गर्म करके
और आपस में सटाकर वेल्ड कर दिया जाता है, अथवा कोई सॉल्वेंट का लेप करके एक पाइप का सिरा दूसरे पाइप के सिरे में लगा दिया जाता है। फिर आता है आपका विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी वेल्डेड जॉइंट। धातु के पाइपों को भूमि में खुले में अथवा खाई में बिछाकर इन्हें विद्युत द्वारा जोड़ा जाता है। लंबाई में जोड़ने वाले पाइपों को एंड से एंड मिलाते हुए इनके मध्य 3 mm का गैप रखते हुए पहले टैक वेल्डिंग की जाती है, फिर परिधि पे पूर्ण वेल्डन। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।